बुद्ध ने कहा है, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर खोजना व्यर्थ है। परंतु प्रश्न यह है कि भीतर की शांति को अनुभव कैसे करे। अगर कोई व्यक्ति अशांत है तो वह शांति की ओर कैसे बढ़े। वे कौन से कृत्य हैं जिन्हें कर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी से आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा से पूछता है, महात्मा जी, इस अशांत मन को शांत करने का तरीका क्या है। वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये समझ लेना कि अशांति क्या है, शांत होने का पहला कदम है। वह व्यक्ति पूछता है, क्या ध्यान मन को शांत करने की शुरुआत नहीं है? क्या ध्यान मन को शांत करने का पहला कदम नहीं है? वे महात्मा कहते हैं, नहीं, ध्यान तो किया ही तब जा सकता है जब तुम्हारा मन कुछ हद तक शांत हो। अगर तुम अशांत हो और इस आशा के साथ ध्यान करने बैठते हो कि तुम्हें शांति मिलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान करना तभी सार्थक है जब तुम्हारे भीतर कुछ हद तक स्पष्टता और शांति है। अगर तुम पूरी तरह से अशांत हो तो ध्यान काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम आंख बंद करके भी वही सोचोगे जो आंखें खोलकर सोच रहे थे। इसलिए ध्यान करने की व्यर्थ चेष्टा मत करो, बल्कि ये समझो कि अशांति क्या है। अशांति का अर्थ है जो तुमने चाहा वो तुम्हें नहीं मिला। तुमने चाहा था कि तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारा साथ निभाए, लेकिन वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने चाहा था कि तुम बहुत सारा धन कमाओ, लेकिन तुम गरीब हो। तुमने चाहा था कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, लेकिन कोई भी तुम्हारा सम्मान नहीं करता। तुम्हारी ऐसी बहुत सारी चाहते हैं जिन्होंने तुम्हें उपहार में अशांति दी है। तो अशांति की जड़ क्या है? बेसिर पैर की इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक जो तुम्हारे हाथ में होती हैं और दूसरी जिसका वास्तविकता से भी कोई संबंध नहीं होता। जैसे एक दिन ये पूरी दुनिया मेरा सम्मान करेगी। जो इच्छाएं हमारे हाथ में होती हैं, यानी जिन्हें सच करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, अगर ऐसी इच्छाएं अशांति भी पैदा करें तो वो भी अच्छा है। वह व्यक्ति पूछता है, क्या अशांति भी दो प्रकार की होती हैं? वे महात्मा कहते हैं, हाँ, कह सकते हैं। एक अशांति तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और दूसरी अशांति तुम्हारे भीतर असहाय होने का भाव पैदा करती है। उदाहरण से समझो, तुमने इच्छा करी कि तुम्हें स्वस्थ होना है, लेकिन तुम घर में आराम से बैठे हो, जिसके कारण तुम्हारे भीतर अशांति पैदा हो रही है। तो यह अशांति अच्छी है, क्योंकि यह तुम्हें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है। दूसरी अशांति समझो, तुम चाहते हो कि इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री तुम्हें प्रेम करे। क्या यह इच्छा तुम्हारे हाथ में है? नहीं, यह इच्छा दूसरे के हाथ में है। क्या इस तरह की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी शांति आ सकती है? क्या तुम समझे कि अशांति क्या है और यह क्यों पैदा होती है? वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, अब कृपा कर इसे खत्म करने का तरीका बताइए। वे महात्मा कहते हैं, जब हमारा मन अशांत होता है तब हमारे भीतर क्या हो रहा होता है, क्या तुम जानते हो? वह व्यक्ति कहता है, नहीं महात्मन, कृपा कर आप ही बताएं। वे महात्मा कहते हैं, हम लगातार अपने भीतर बोल रहे होते हैं, हम लगातार खुद को नकारात्मक सुझाव दे रहे होते हैं, जैसे मेरा जीवन खराब है, मेरा जीवन नर्क है, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया,
मेरी किस्मत खराब है, सभी लोग बुरे हैं, किसी को मेरा दर्द नहीं दिखता, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इस तरह के नकारात्मक सुझाव हम खुद को देते रहते हैं, जिससे अशांति घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। वह व्यक्ति पूछता है, तो उपाय क्या है महात्मन? वे महात्मा कहते हैं, खुद को सही सुझाव दो। यदि खुद नहीं दे सकते तो किसी दूसरे का सहारा लो, किसी ऐसे का सहारा लो जो दे सके। जैसे अभी तुम मेरे पास हो, जब तुम यहाँ आए थे तो अशांत थे, दुखी थे, लेकिन अब तुम्हारे मन की अशांति कम हो गई है और स्पष्टता बढ़ गई है ना? वह व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव, यह सत्य है। वे महात्मा कहते हैं, ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि मैं तुम्हें लगातार सही सुझाव दे रहा हूं, इसलिए सत्संग करो। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। वे महात्मा पूछते हैं, क्या तुम समझ गए मन को शांत करने का दूसरा चरण क्या है? वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, मैं समझ गया, लेकिन एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में है कि क्या ध्यान अशांति को समाप्त नहीं कर सकता? वे महात्मा कहते हैं, ध्यान एक यात्रा है और इस यात्रा के दौरान मन खुद बहुत सारी अशांतियां लाता है, जैसे डर, चिंता, लालच और भी कई तरह की अशांतियां। तो अगर पहले तुम समझोगे ही नहीं कि अशांति क्या है और यह क्यों पैदा होती है, तो तुम ध्यान करोगे कैसे? इसलिए ध्यान तीसरा चरण है। ध्यान की शुरुआत तब करनी चाहिए जब तुम्हारा मन शांत हो।